नमस्कार। अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, जो भी बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं नीसिंग और नीसिंग के आसपास के गांव के जितने भी जो हमारे दर्शक हम देख रहे हैं, हमें जो बच्चों के अभिभावक हैं और बच्चों के एडमिशन के लेकर काफ़ी चिंतित हैं। और सबसे बात करेंगे जो प्राइमरी विंग होता है, जो छोटे बच्चों को लेकर, जो नर्सरी से 5th तक जो बच्चों की चिंता होती है, उसी को लेकर हम आज आपको मिलवाने जा रहे हैं गीता निकेतन विद्यापीठ के जो प्राइमरी जो कोऑर्डिनेटर है मैम मीनू शर्मा जी, उनसे जानकारी लेंगे मैम से। और बच्चों की जो समस्याएं होती हैं, अभिभावक यानी एक डर महसूस करते हैं कि बच्चे रोएंगे, कैसे होएगा, कैसे ध्यान रखा जाता है स्कूल की तरफ से, ये भी एक बहुत बड़ी टेंशन रहती है जो पेरेंट्स को। और उसी को लेकर आज मैम से मिलेंगे। मैम नमस्कार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैम नमस्कार सर। तो मैम आपका हमारे सबसे पहले चैनल पर स्वागत करेंगे। और पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि जो बच्चों को जो एडमिशन कराने के लिए न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है, और प्राइमरी जो सबसे पहले छोटी क्लासों की बात करें तो बच्चों को क्या करना चाहिए और कैसे उसका ध्यान रखा जाता है स्कूल की तरफ से। और गीता निकेतन विद्यापीठ इसलिए कि लोग जानना चाहते हैं गीता निकेतन विद्यापीठ में बच्चे का एडमिशन कराएं और हमारे बच्चों के लिए क्या सेफ्टी रहेगी, कैसे पढ़ाया जाएगा। सर मैं आपको ये सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम है मीनू शर्मा और मुझे एज ए कोऑर्डिनेटर यहाँ पर नियुक्त किया गया है, नर्सरी से लेकर स्पेशली 5th तक। और अगर आपको अपने बच्चे को आप गीता निकेतन में लाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल लाइए, बिना किसी टेंशन के, हेजिटेशन के लेके आइए। आपके बच्चों को यहाँ पर पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। जैसे बच्चों को आप घर पे ध्यान रखते हैं कि बच्चा हमारा अभी कैसा फील कर रहा है, भूखा है, प्यास है, उसको वॉशरूम जाना है, A to Z हर चीज़ पे हम ध्यान रखते हैं बच्चों की। तो मैम बच्चे पहला दिन है और बच्चे रोने लगते हैं, माँ बाप को याद करते हैं नर्सरी की बात करें तो, और बच्चे पेरेंट्स की याद में ज़्यादा ही यानी क्लास में बैठने का दिल नहीं करता, तो उनके लिए स्कूल की तरफ से क्या रहता है, स्टाफ की तरफ से क्या होता है। सर उसको हम बिल्कुल घर जैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं। जो टीचर्स होती हैं वो बिल्कुल माँ की तरह उनके साथ बिहेव करती हैं, पेशेंटली उनके साथ अटेंड करती हैं। स्पेशल अटेंडेंट होती है जो उनको उस पर बाकायदा गोदी में भी लेकर पूरा प्यार से रखती हैं। और यहाँ पर हमने टीवी प्रोवाइड किया इसीलिए बच्चों के लिए, और उनके लिए टॉयज़ हैं, फन रूम बनाया गया है ताकि बच्चे जो उस रूम में जाते हैं तो उनको नई नई चीज़ें मिलती हैं, उनको खुद एक्साइटमेंट होती है कि वाह ये अच्छा है, यहाँ पे सुंदर है, तो वो अपने आप ही हिल मिल जाते हैं। और जो दूसरे जो हमारे पहले से आ रहे हैं बच्चे, उनके साथ हम उनकी फ्रेंडशिप करवा देते हैं ताकि वो उनके साथ बैठ के फ्रेंडली फील करें और खुश रहें। फुल AC का एयर कंडीशन होता है रूम जैसे? यस सर, यहाँ पर हमने फुली AC प्रोवाइड करवाए हैं अब की बार से, ताकि बच्चा गर्मी में परेशान ना हो। अगर वो नींद मतलब नीडी हो रहा है कि उसे नींद की ज़रूरत है या भूख है, प्यास है, उन चीज़ों पर भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल उन चीज़ों पर ध्यान रखते हैं। और ध्यान रखते हैं कि अगर बच्चे की हेल्थ पर, कि हमें आइज़ से, देखो मुझे 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया इस चीज़ में, तो मुझे बच्चों की आइज़ से, उनके फेस से, उनकी एक्टिविटीज़ से पता चल जाता है कि बच्चे को हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। तो हम बच्चे को उसके लिए भी यहाँ पर हमने स्पेशल केयर मतलब प्रोवाइड करवाई है। तो मैम जो नर्सरी से 5th तक कोऑर्डिनेटर है, आप सभी बच्चों पे आप ध्यान रखते होंगे? यस सर, मतलब मैं टाइम टू टाइम जैसे उनकी क्लासेस में जाती हूँ, उन टीचर्स को अवेयर करती हूँ। वैसे हमारे टीचर्स जो हैं पहले से ही बड़े एजुकेटेड हैं, साथ में फ्रेंडली हैं और बच्चों को बहुत ध्यान से देखते हैं, एक्सपीरियंसड हैं स्पेशली। तो मैम सेकंड समस्या आती है कि बच्चे पढ़े कैसे और उनको मात्राओं की हिंदी, पहले सबसे पहले हिंदी का ज्ञान कैसे ले, उसको लेकर क्या बताएंगे आप? सर हम पहले तो उनकी ये चेक करते हैं, जैसे नर्सरी का है उसको तो बच्चे को हम ही मतलब सिखाएंगे, जैसे स्वर, व्यंजन, A to Z उनकी नॉलेज देंगे। उसको टाइम टू टाइम जैसे कि 2 अक्षर को कैसे मिलाकर बोलना है, 3 अक्षर को हम कैसे ज्वाइन करते हैं, फिर उसके साथ अगर मात्रा को बोल रहे हैं तो हम उसकी कैसे हमारी साउंड रहेगी, उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी रहेगी, पहले टीचर्स उसको वैसे ही बोलकर बताती हैं, ठीक है, उसको ऐड करके बताती हैं। उसके बाद हम उसके रिटर्न वर्क पे ध्यान देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको ओरली करवाती हैं, उससे रिलेटेड वीडियोस दिखाती हैं ताकि बच्चा जो है उसको लेकर के पूरी उसको समझ आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। तो मैम एक समस्या और भी आती है, बच्चे हिंदी का तो ज्ञान आ जाता है शुरू में, पर बात होती है मैथ की। हाँ तो मैथ जो हिंदी की गिनती होती है, इंग्लिश में तो बोल लेते हैं, पर जो हिंदी का जो 1 2 3 वो बोलना भूल जाते हैं। नहीं सर, हमने उसका भी ध्यान रखा है। अब की बार अपनी जो हमने 3rd की स्पेशली बुक्स लगवाई हैं उसमें एक चैप्टर ऐसा ही लिया है जिसमें हिंदी काउंटिंग है, क्योंकि फर्स्ट से मतलब ये 2nd तक हम नर्सरी से लेके बच्चे को कंफ्यूज नहीं कर सकते। अगर हम एक ही चीज़ को पहले हम उसको 1 बोल रहे हैं, फिर हम 1 बोलेंगे, छोटा सा बच्चा है, छोटा माइंड है, तो वो कंफ्यूज हो सकता है। ये ग्रामीण क्षेत्र है और बच्चों को ज़्यादा इंग्लिश में करवाए तो अगर सामान लेने जाता है बच्चा तो वहाँ बोलेंगे
20 रुपए, क्योंकि 20 कितना होता है? हाँ जी, तो नहीं उनको वो- 20 का पता है पर 20 का नहीं पता। नहीं सर, हम उसको वो नोट्स के तरीके से तो बच्चों को पहचान बता देते हैं, लेकिन वो फर्स्ट में जाती सर। तो फर्स्ट ऐसी में समस्या specially हम बच्चों की नोट को कोई, पहचान करवाते तो हैं। ऐसी नहीं कोई सर, समस्या नहीं आने देते? नो सर, ऐसी कोई समस्या नहीं आने देते। और थर्ड में तो हमने स्पेशली उसको 50 मतलब तक और 50 तक स्पेशल उसको काउंटिंग लिखनी भी सिखाई है और बोलनी भी सिखाई तो है। काफी स्कूलों में देखा गया कि बच्चों को हिंदी में गिनती नहीं आई। नहीं सर, हमने इंग्लिश में जरूर आई है। हम अपने बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। एजुकेशन मीन्स होती है जानकारी, तो उसमें सिर्फ एक इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। एक लैंग्वेज पे हमने अपने बच्चे को बांध के नहीं रखना, उसको हमने ब्रॉड बनाना है ताकि वो हर चीज़ को, हर उस मतलब लैंग्वेज को अच्छे से समझ सके, बोल सके, और दूसरा क्या बोल रहा है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। मैम, हमारा मकसद इसलिए है क्योंकि आप पे जिम्मेदारी है, आप कोऑर्डिनेटर भी है जो नर्सरी से लेकर और आफिफ तक के बच्चों को बड़ा ध्यान रखते हैं। हाँ तो जी। बच्चों की कोई समस्या भी आती है? कोई बच्चे, कुछ आप बताना चाहेंगे, कोई ऐसी बच्चों की समस्या आपके सामने निकल कर आई हो आज तक? सर ऐसी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बस बच्चों को थोड़ा सा ना हमें क्या करना होता है, नंबर एक तो पेशेंस रखना होता है टीचर्स को। जैसे कोई बच्चा है ज़्यादा ही उदंड है कोई, या घर से कोई कंप्लेंट आ रही है कि बच्चा इस टाइप की, तो हम उन चीज़ों को बाकायदा नोट डाउन कर लेते हैं कि इन पेरेंट्स की इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, और फिर मैं अपने आप पर्सनली जाके उन बच्चों से मिलती हूँ और उनको मतलब साइकोलॉजिकल भी उनको हैंडल करने की कोशिश करती हूँ। सर मेरे अपने भी बच्चे हैं और 15 ईयर से मैं मतलब इसी तरह से बच्चों को देख रही हूँ। इस स्कूल में मेरा फर्स्ट सेशन है सर, और पहले से मुझे बहुत अच्छा लगा है, और इसमें जो भी चेंजेस की ज़रूरत होगी टाइम टू टाइम हम वो सब करेंगे, और स्पेशली हम पेरेंट्स की जो कंप्लेंट्स होती हैं उन पर फोकस करेंगे। तो मैम, नए बच्चे जो आ रहे हैं और कुछ जानना भी चाहते हैं अभिभावक और बच्चों को क्या रहेगा उसको लेकर भी बताएंगे कुछ? सर मैं तो यही कहूँगी कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे की हेल्थ पर ध्यान देंगे, फिर उसकी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देंगे, और उसमें कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे, ताकि बच्चे के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं लेकिन बच्चे शाई नेचर की वजह से उनको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी कुछ मतलब सफ़र करना पड़ता है, वो पीछे रह जाती हैं। लेकिन यहाँ पर हमें यही रहेगा, टाइम टू टाइम अपन अपनी एक्टिविटीज़ इस टाइप की रखेंगे कि हर बच्चे की टर्न आए। ये नहीं है कि जो बच्चा हमारा फास्ट है बस हम उसको ही आगे लेकर चलेंगे, जो बच्चे स्लो हैं हम उन्हें भी टाइम टू टाइम आगे लेकर आएंगे और उनको भी जो एक्टिविटीज़ होंगी उनमें पार्टिसिपेट कराएंगे। तो मैम, काफ़ी बच्चों की मुश्किलें बड़ी होती हैं जो टीचर्स को सामना भी करना पड़ता है। टीचर्स को बच्चे को ट्रेन करना होता है, पढ़ाना होता है, क्योंकि नींव बचपन से मजबूत करना टीचर का ही काम होता है। सर वही हमने मेन ध्यान रखना है, हमने ये नहीं देखना कि बच्चा क्लास में कौन सी क्लास में है, हम उसकी कहीं सिलेबस लेकर भाग रहे हैं। हमें पहले ये चेक करना है कि हमारा बच्चा कहाँ पर स्टैंड करता है, और जहाँ पर वो स्टैंड करता है उसी के अकॉर्डिंग फिर हम उसको आगे करवाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए आप 5th 6th तक जो होता है मतलब स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी कई बार बच्चों की मैथ पीछे रह जाता है, कभी हिंदी पीछे रह जाती है, किसी की इंग्लिश पीछे रह जाती है, और मेन फोकस जो राइटिंग पे बच्चे ध्यान नहीं देते, और राइटिंग हम इम्प्रेसिव बनाने की कोशिश करेंगे और अपनी तरफ से हर एक टॉपिक पर ध्यान रखेंगे। और स्पेशली जो भी पेरेंट्स की कोई भी क्वेरीज होगी, कोई भी कंप्लेंट होगी, उनको हम 101% क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आपने सुना है वो मैम ने कितनी अच्छी तरह जानकारी दी, क्योंकि ज़रूरी था जानकारी भी, क्योंकि मीनू शर्मा जो कोऑर्डिनेटर हैं और पूरा ध्यान रखते हैं बच्चों पर। उसी को लेकर हम भी अपने जो दर्शक हैं हमारे देख रहे हैं और जो पेरेंट्स जिनके बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनको भी जानकारी होनी चाहिए कि स्कूल में क्या सिखाया जा रहा है, कौन मैडम कैसे उनको पढ़ाते हैं, और बड़ी अच्छी जानकारी है। ये भी आप दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना, क्योंकि जो भी गीता निकेतन स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा है उनको हम पूरी जानकारी देंगे, और भी स्टाफ से मिलाएंगे जो इंग्लिश टीचर है, मैथ टीचर है, सबसे आपकी पूरी बातचीत कराएंगे। और कोई भी आपको समस्या आती है तो आप प्रिंसिपल मैम है मंजू बाला मैम बहुत ही अच्छा आपको यानी पूरा गाइड करेंगे कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है और कैसे उनको आगे बढ़ाने का काम है। स्कूल बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं, और काफ़ी जो स्कूल में काफ़ी जिसमें यस एकेडमी बहुत सारी जो NSS की काफ़ी चीज़ें लेकर आ रहे हैं स्कूल, और बच्चों को अच्छा ज्ञान और आगे बढ़ने की यानी जानकारी भी दे रहे हैं पढ़ाई के साथ। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए।